हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में अपनी जो ई कॉमर्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो स्टूडियो ओपन किया और यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विंडोज़ फॉर्म के नाम से। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देती हूँ ई कॉमर्स यूट्यूब और यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करेंगे और क्रिएट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लॉगिन का फॉर्म बना लेते हैं। सही, तो उसके लिए हमें एक लेबल चाहिए होगा। जल्दी से यहाँ हम एक लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। तो सिंपल सा बस हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाएंगे ताकि जो हमारी फंक्शनैलिटी है हम उसे अचीव कर सकें। यहाँ से इसे बोल्ड कर लेंगे और 20 फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हमें दो इनपुट फील्ड चाहिए होंगी, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इसी से हम इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसके बाद इसी को हम यहाँ पर यूज़र नेम बना लेते हैं, यूज़र नेम। और इसका जो फॉन्ट है यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रेगुलर और अप्रॉक्स 14। लेट्स सी। अब यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इस तरह से और इसके सामने इसे रख देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अब इन दोनों को ही हम कॉपी कर लेते हैं। इसको क्लिक करें और शिफ्ट दबाकर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अब कंट्रोल C करें एंड देन कंट्रोल V करें और इकट्ठे इन दोनों की कॉपी जनरेट हो जाएगी। अब इस यूजर नेम की जगह हम यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम पासवर्ड लिख लेंगे और लास्ट में हमें एक बटन चाहिए होगा लॉगिन के लिए। तो यहाँ से हम एक बटन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं लॉगिन। और जल्दी से यहाँ से हम जो हमारा बटन है थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ से उसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम वाइट रख देते हैं और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से बटन हो गया और लास्ट पे हमें यहाँ पर एक लिंक ऐड करना होगा। और लास्ट पे हमें यहाँ पर एक लिंक ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक लेबल और यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे आई एम अ न्यू यूज़र, आई एम अ न्यू यूज़र, ताकि जो नए यूज़र हैं यहाँ से रजिस्टर कर सकें। और इसका हम कलर रख देंगे ब्लैक, इस तरह से। और एक चीज़ जो आपने यहाँ से करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि जो ये मैक्सिमाइज का बटन है ये डिसेबल हो, ठीक है, ताकि इसे कोई मैक्सिमाइज ना कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन होगा मैक्सिमाइज बॉक्स का, ये वाला, इसे आपने फॉल्स करना है। इसे आप फॉल्स कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। दूसरा जो आपने यहाँ से ऑप्शन सेट करना है वो होगा कि हम फॉर्म को रीसाइज ना कर सकें। उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी फॉर्म बॉर्डर स्टाइल की, तो उसको आपने यहाँ से डिसेबल कर लेना है। तो ये रही वो प्रॉपर्टी। तो इसको आपने यहाँ से बेशक आप फिक्स्ड सिंगल सेलेक्ट कर लें इस तरह से। तो उसके बाद अभी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, आप इसको रीसाइज नहीं कर सकेंगे।
तो एक और चीज़ जो हमने यहाँ से सेट करनी है, यहाँ पर हमने ई कॉमर्स लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई कॉमर्स ऐप और दूसरा हमने यहाँ पर एक आइकन डाल देना है। तो यहाँ डाउनलोड्स में हमें मिल जाएगा। यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा इस तरह से। अब इसको अगर आप रन करके देखें तो एक और चीज़ हमने यहाँ पर सेट करनी है कि जब ये इनिशियली डिस्प्ले हो तो ये सेंटर में हो। तो वो अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। दूसरा आप यहाँ पर ध्यान दें तो आप देखें ये जो रीसाइज करने का ऑप्शन होता है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, और दूसरा जो हमारा मैक्सिमाइज का बटन था वो भी हमने डिसेबल कर दिया। अब एक और काम हमने करना है, वो ये है कि जब ये फॉर्म शो हो तो ये सेंटर में शो हो, इसकी जो लोकेशन है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, तो उसको हमने यहाँ से सेट कर लेना है। तो ये रहा स्टार्ट पोजीशन इसकी, वो हमने रख देनी है सेंटर स्क्रीन। तो इसे आप रन करके देखेंगे तो जो हमारा फॉर्म है वो सेंटर में आएगा इनिशियली। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र के फ्लो के साथ साथ चलते जाना है। अब यूज़र सबसे पहले अगर न्यू यूज़र है तो वो क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। उसके लिए वो इस लिंक पर क्लिक करेगा। वो इस लिंक पर क्लिक करेगा तो हमने क्या करना है, उसे एक रजिस्टर फॉर्म शो करवा देना। वो किस तरह से कराएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे पहले तो आप लिंक पर डबल क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पर इसका एक नाम रख लें। यहाँ पर इसका आप नाम रख लें रजिस्टर लिंक। इन कंट्रोल्स के साथ किस तरह से आपने डील करना है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने इन तमाम कंट्रोल्स के साथ डील करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम सेट कर दिया। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यूज़र को हमने रजिस्टर फॉर्म शो कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ पे आपने ऐड करना है एक फॉर्म, उसका हम नाम रख देंगे रजिस्टर फॉर्म और यहाँ से ऐड कर लेना। अब हमारा इस तरह का एक रजिस्टर फॉर्म जो है आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं। तो मेक श्योर आप इसका जो मैक्सिमाइज बटन है इसको भी डिसेबल कर लें और इसका जो रीसाइजिंग फैक्टर उसको भी ठीक कर लें। मैं यहाँ पर जल्दी से इसको सिंपल सा बना लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो जो फॉर्म की हमारे पास चीज़ें हैं यहाँ पर कंट्रोल ऐसे हम सेव कर लेते हैं। तो यही हमें चीज़ें चाहिए वहाँ पर भी, तो इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पर लॉगिन की जगह हमें चाहिए रजिस्टर। इस पर डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से जल्दी से इसका नाम रख देंगे रजिस्टर। ठीक, और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं और इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन अप। इस तरह से अब ये फॉर्म हमने शो करवाना है जब जो यूज़र है हमारा वो इस लिंक पर क्लिक करेगा। इसे दोबारा से डबल क्लिक करें और यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली हमने लिखना है रजिस्टर फॉर्म। हमने उस रजिस्टर फॉर्म का एक जो है ऑब्जेक्ट बना लेना है, रजिस्टर फॉर्म इज इक्वल टू न्यू रजिस्टर फॉर्म। और यहाँ से जो है हमने रजिस्टर फॉर्म शो करवा देना, रजिस्टर फॉर्म डॉट शो। बस सिंपली आपने ऐसे करना है। इसको रन करके देखते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं
तो इस तरह से हमारे पास जो रजिस्टर फॉर्म है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तो मूव करते हैं। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र यहाँ पे यूज़र नेम देगा, पासवर्ड देगा, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेगा। ठीक, तो वो देखते हैं। साइन अप पे जब क्लिक करेगा तो हमने यूज़र को रजिस्टर करा लेना। अब ये फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर ऐड करनी है, तो वो अब ऐड कर लेते हैं। हम अपने रजिस्टर फॉर्म में जाते हैं। अब यूज़र ने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम देगा, पासवर्ड देगा और साइन अप पे क्लिक करेगा। तो सबसे पहले आप बटन पे राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और सबसे पहले इसका नाम सेट कर लें, ताकि कोडिंग करते वक्त आपको जो है वो समझ आता रहे कि ये कौन सा बटन है, तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। तो इसका हम नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है रजिस्टर बटन है। जल्दी से रजिस्टर बटन, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो हमारी ये फील्ड है इनके कुछ नाम रख लें। इसका हम नाम रख लेते हैं टेक्स्ट यूज़र नेम, और इसका हम नाम रख लेते हैं टेक्स्ट पासवर्ड। अब साइन अप पे डबल क्लिक करते हैं और अब सिंपली हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, और सिंपली इसी तरह जो है हमारा पासवर्ड हमने उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना। क्या नाम रखा था हमने, टेक्स्ट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने वाकई ये फील्ड दी हैं। ठीक है, अगर एम्प्टी हैं तो हम यूज़र को मैसेज शो करवा देंगे कि ये एम्प्टी नहीं हो सकती। तो इफ़ यूज़र नेम कंपेयर टू एम्प्टी, और जो हमारा पासवर्ड है कंपेयर टू एम्प्टी, तो हम यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, इस तरह से। ठीक, ये हम उसे मैसेज शो करवा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो वैलिड है कि नहीं। यूज़र क्रिएट करने से पहले हम देख लेंगे कि ये दोनों चीज़ें हमारी वैलिड है कि नहीं। आपको पता है जब भी आप किसी सिस्टम में किसी वेबसाइट पर जब आप रजिस्टर करते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड अपना देते हैं तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है। पासवर्ड की लेंथ कुछ डिफाइन उन्होंने की होती है कि इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया होता है कि अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो उस थोड़ा सा हम उसको मिमिक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इज वैलिड यूजर नेम, इस फंक्शन को हम पास करेंगे यूजर नेम। फिर हम दूसरा चेक करना है कि इज वैलिड पासवर्ड, और यहाँ अपना पासवर्ड पास कर देंगे। ठीक, तो अब नीचे हम अपने यही फंक्शंस बना लेते हैं। प्राइवेट वॉइड, ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम अपना वही फंक्शन बना लेते हैं, इस वैलिड यूज़र नेम, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा यूज़र नेम। अब इसने क्या चेक करना है, इस फंक्शन ने, सॉरी ये फंक्शन हमने यहाँ नहीं बनाना, इस फंक्शन के बाहर बनाना है। ये जो रजिस्टर बटन वाला फंक्शन है इसके बाहर, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे कंट्रोल एक्स से, और इस फंक्शन के बाहर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये फंक्शन हमने बनाना है। अच्छा, इस फंक्शन ने क्या चेक करना है, इस फंक्शन ने चेक करना है कि अगर इसके अंदर हैज़ लेटर, यहाँ पर फिर हमें कुछ छोटे फंक्शन की जरूरत पड़ेंगे। इफ़ नॉट हैज़ लेटर, कि अगर इसमें लेटर नहीं है, या इसमें जो है हैज़ नंबर, या इसमें कोई डिजिट नहीं है, या इसमें जो है स्पेस है, हम चाहते हैं कि स्पेस ना हो, इसमें जो यूज़र नेम में स्पेस है। और दूसरा हम लेंथ, लेट से कहते हैं कि जो हमारी लेंथ है यूज़र नेम की, यूज़र नेम डॉट लेंथ जो है 3 से 20 तक होनी चाहिए। तो अगर ये 3 से कम है, या फिर जो हमारे पास यूज़र नेम डॉट लेंथ है वो ज़्यादा है 20 से,
तो हमने इस तरह का यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं करना, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे अगर इसमें से एक भी कोई कंडीशन है। अदरवाइज हमने क्या करना है, सिंपली हमने जो है ट्रू रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे सिर्फ पास नहीं रिटर्न करना, बल्कि यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि थोड़ा सा जो है हम यूज़र को गाइड कर देंगे कि यूज़र नेम मस्ट बी alphanumeric and its length must be between 3 and point B। इस तरह से हम उसको जो है मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब जो हमने ये फंक्शन बनाया अपने छोटे छोटे हैज़ लेटर हैज़ नंबर, इनको अब हम नीचे जो है डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैज़ लेटर का तो ये हमारे पास इनपुट ले लेगा। अब ये हमने किस तरह से चीज़ करनी है, तो इस फंक्शन को मैंने इसके अंदर लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना, इस वाले फंक्शन के बाहर लिखना है। अब ये किस तरह से बताएगा कि इस यूज़र नेम के अंदर जो है लेटर है कि नहीं, तो ये काम हम करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशंस का। अब जो हमारा काम है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, और हमने सिंपली करना है रिटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट इस मैच, इनपुट को हमने मैच करवाना है इस जो है सीक्वेंस के साथ। तो लेटर्स के अंदर जो है छोटी ABC भी आ जाती है और बड़ी ABC भी आ जाती है। हमने जो अपना इनपुट है इसके साथ मैच करवा देना है। तो ये क्या करेगा, अगर तो उसके अंदर जो है लेटर्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर कोई भी लेटर नहीं है इनमें से तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जो सेकंड हमने चीज़ करनी है वो हमने करनी है नंबर चेकआउट कर लेने है हैज़ नंबर। ये भी इसी तरह हमारे पास इनपुट ले लेगा और बिल्कुल इसी तरह जो है रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम चेक कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इस मैच, और यहाँ पे हमने इनपुट को मैच करवा देना है। उसका कौन सा पैटर्न होगा, इस तरह का होगा, इससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर नंबर है कि नहीं है। फिर हमारे पास स्पेस की बात आ जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ से लिखेंगे कंटेन स्पेस वाला हमारे पास फंक्शन है। तो ये भी यहाँ पर यूज़र नेम ले लेगा और रिटर्न कर देगा। ये सिंपली हम इनपुट के साथ ही एक फंक्शन आता है कंटेन्स का, इसी से ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारे छोटे फंक्शंस थे, छोटे हेल्पर फंक्शन थे, वो भी हमने बना लिए। तो यहाँ हम ये सब चेक कर सकते हैं। तो इसका तो सारा काम हमने कर लिया है इज़ वैलिड यूज़र नेम का। दूसरा क्या है, इज़ वैलिड पासवर्ड, उसका भी सारा काम इसी तरह से है। हम इसी वाले फंक्शन को, जो यूज़र नेम का फंक्शन है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे इज़ वैलिड पासवर्ड। ठीक, बाकी आप यहाँ पर जो है पासवर्ड लिख सकते हैं। बस मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स में जो मैसेज होगा उसको चेंज कर दूँगी, पासवर्ड मस्ट बी अल्फान्यूमेरिक, और इसमें एक एडिशन करनी है कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एंड इट्स लेंथ मस्ट बी बिटवीन, लेट्स से इसको 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए हमें एक और चीज़ चेक करनी है स्पेशल कैरेक्टर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। अगर स्पेशल कैरेक्टर कंटेन नहीं करता तो यहाँ पे हम इसको पास करेंगे जो हमारा यूज़र नेम है। वैसे तो ये पासवर्ड है कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, ये हमने यूज़र नेम वाला फंक्शन जो है कॉपी किया, इस वजह से ये आप यहाँ पर पासवर्ड लिख सकते हैं रीडेबिलिटी के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो है स्पेशल कैरेक्टर वाला
फंक्शन भी बना लेते हैं जो चेक करे कि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पर स्ट्रिंग इसके अंदर इनपुट चली जाएगी। और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम ये काम करेंगे जो करेगा इस मैच यहाँ पे इनपुट को मैच कराएगा जो आगे हम इसको पैटर्न देने वाले। तो वो पैटर्न हमारा किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा कुछ, और 0 to 9 और इसके स्टार्ट में हमने कैप यूज करना है इस तरह से। मतलब इन सब जो डिजिट्स हैं और जो लेटर्स हैं इनके अलावा जो करेक्टर है, तो स्पेशल करेक्टर ही बचेगा तो वो चेक कर लेगा कि वो है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ट्रू फास्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड को भी देख लिया और यूजर नेम को भी देख लिया कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर वो सारी कंडीशन जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है क्रॉस कर लेता है तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स लिख देते हैं कि दोनों चीज़ें जो थी हमारी वैलिड थी। फिर इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे अपने यूजर नेम को बनाने के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले तो हम एम्प्टी फील्ड के साथ ही साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड कांट बी एम्प्टी। इसके बाद जो है ये आगे भी प्रोसीड कर रहा है। इसे आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। यहीं पर अगर हम रिटर्न कर दें तो हमारी जो है एग्जीक्यूशन रुक जाए। लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर मैं साइन अप पे क्लिक करती हूँ तो मुझे मैसेज बॉक्स होता है ये वाला। ओके क्लिक किया तो अब मुझे कोई दूसरा मैसेज बॉक्स शो नहीं हो रहा, तो ये ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र नेम देती हूँ यहाँ पे इस तरह से और नंबर्स नहीं देती हूँ जबकि वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड देती हूँ। अच्छा, पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अभी तो मैं जो लिख रही हूँ वो शोर है। पासवर्ड के लिए यूजली आपको पता है कि शो नहीं होता। उसके लिए हम यहाँ से एक जो है देखते हैं हमें क्या करना है। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पासवर्ड पे, आप डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पासवर्ड करेक्टर का, उसको आपने सेट कर लेना है। ये रहा। यहाँ पर हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एस्टेरिस्क लिख देंगे जो पासवर्ड के करेक्टर्स की जगह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। अब इसे अगर आप रन करके देखें तो यहाँ पर मैं इसको कोई यूजर नेम देती हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी तो वहां पे एस्टेरिस्क आ जाएगा। आप अपनी मर्जी का कोई भी करेक्टर यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जो पासवर्ड है वो करेक्ट देने की कोशिश करती हूँ। और जो यूजर नेम है आप देखें अभी मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा। अब मैं साइन अप करूंगी तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वार्निंग का कि यूजर नेम मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक एंड इट्स लेंथ शुड बी दिस। ठीक, तो इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दूंगी। अब यहाँ पे अगर मैं जो पासवर्ड है वो रॉन्ग लिखूंगी तो मुझे फिर भी मैसेज आ जाएगा, मैंने उसकी लेंथ ही कंप्लीट नहीं की। तो आप पासवर्ड से रिलेटेड मुझे मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इस ब्लॉक के अंदर क्या करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा यूज़र है उसको हमने बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको इरेज करती हूँ। अब यूज़र नेम और पासवर्ड आ गए हमारे पास, इसे हम यूज़र बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से करें, इज इक्वल टू न्यू यूज़र।
तो इसके लिए हमें जो है यूज़र की एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक यूज़र की क्लास बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी यूज़र की, तो हम वो लिख लेंगे। अगर आपको इस सिंटेक्स की समझ नहीं आ रही तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, हाउ टू राइट प्रॉपर्टीज़ इन सी शार्प, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आईडी के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो होगी यूज़र नेम की। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम। इसका यू कैपिटल कर लेते हैं। जल्दी से हम यहाँ पर अपने यूज़र की क्लास बना लेते हैं। यूज़र नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम के बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास पासवर्ड। इसी तरह से हम इसे गेट सेट कर देंगे। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनेगा, इस तरह से। और इस कंस्ट्रक्टर में हम लेंगे क्या, सिर्फ हमें यूज़र नेम लेना चाहिए। सिर्फ अभी हम इसे यूज़र नेम दे सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड हमने इसे सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट है वैसे ही पास नहीं करना, और आईडी भी हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली बस हम यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम लिख देंगे। इस तरह से आप चलते हैं वापस अपने कोड में। यहाँ से देखें हम एक यूज़र नेम बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या पास कर देंगे, यूज़र नेम पास कर देंगे। उसके बाद हमने इसे क्या पास करना है, यूज़र डॉट आई पास करना है। और आईडी हम किस तरह से पास करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गेट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम एक नई क्लास बनाएंगे यूज़र डीबी हेल्पर के नाम से। ये भी मैंने अपनी जो है सी शार्प की जो मेरी प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने ये भी बनाना सिखाया हुआ है कि किस तरह से हम डीबी हेल्पर बना सकते हैं। तो यूज़र डीबी हेल्पर की क्लास बनाएंगे और उसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे हम। उसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे यूज़र डीबी हेल्पर डॉट गेट नेक्स्ट आईडी, गेट नेक्स्ट आईडी। इस तरह से, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ जो यूज़र के रिकॉर्ड्स हैं वो बना लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो सीक्वल का डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम अब बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बना लेंगे। यहाँ पर हम एक डेटाबेस ऐड कर लेते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ से हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेना। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है ई कॉमर्स यूट्यूब के नाम से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से इसको एक्सपैंड कर लेना है और यहाँ पर एक हम टेबल क्रिएट करेंगे यूज़र के नाम से। तो उसकी यहाँ पे हमें फील्ड लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी, उसकी डाटा टाइप, और इसको हम सेट कर देंगे एज प्राइमरी की। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम में आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, और इसको यहाँ से हम अनचेक कर देंगे। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। यहाँ पे हमने उसको इस तरह से उसकी डाटा टाइप लिख देनी है और यहाँ से इसको अनचेक कर देना है। जब हमने अपनी फील्ड्स लिख लेनी है तो हमने कंट्रोल सेव प्रेस करना है, कंट्रोल एस। यहाँ पर हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो इससे जो हमारा यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो बन गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एडिट टॉप 200 रोज को। इसके अंदर हम कुछ डमी वैल्यूज देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 1 देते हैं। और यहाँ पर भी हम कुछ डमी वैल्यूज दे देते हैं।
इस तरह से। तो अब हमने ये हमारे पास यूज़र के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर हमने इसमें कोई दूसरा यूज़र ऐड करना है तो उसकी आईडी क्या होगी? तो उसकी जो आईडी है वो टू नहीं होगी, क्योंकि टू यहाँ पे उस यूज़र की आईडी हो सकती है जो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो उस अब नए यूज़र की आईडी क्या होगी? फोर होगी। तो वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए अब हम फंक्शन बनाएंगे। किस तरह से करेंगे? यहाँ से पहले हम मैक्स फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर मैक्स हमारे पास थ्री आ जाएगा, तो उसके अंदर प्लस वन ऐड कर देंगे तो हमारे पास नए यूज़र की आईडी आ जाएगी। तो अब हमने ये जो फंक्शनैलिटी है यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जल्दी से हम अपने कोड के अंदर जाते हैं। तो ये वाला फंक्शन हमने बना लेना है, ये गेट नेक्स्ट आईडी वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यूजर डीबी हेल्पर की क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके हम यहाँ से एक क्लास बना लेंगे यूजर डीबी हेल्पर के नाम से। यूजर डीबी हेल्पर और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम वो वाला फंक्शन लिख देंगे जो हमें आईडी रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो क्लास के साथ एसोसिएटेड है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। तो पब्लिक स्टैटिक, इसके बाद हमने क्या लिखना है? गेट नेक्स्ट आईडी। और इस तरह से। तो नेक्स्ट आईडी लेने के लिए इसे सबसे पहले हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग की यहाँ पर ज़रूरत होती है। एक कनेक्शन स्ट्रिंग की इसको ज़रूरत होती है। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग हम किस तरह से लेंगे? सिंपली आपने क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है और यहाँ से हम जाएंगे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ से आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे अपने सर्वर का नाम दे देना है। वो किस तरह से मिलेगा आपको? यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये आपके सर्वर का नाम है, ये जो ब्लू है इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और दोबारा यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का नाम है आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे डेटाबेस का नाम है ई कॉमर्स यूट्यूब। तो इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने यहाँ से एडवांस में जाना है और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। इस सारी कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास होगी। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सीक्वल कनेक्शन क्लास की। सीक्वल कनेक्शन, और इस क्लास को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक नेम स्पेस को ऐड करना है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। इस नेम स्पेस को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक, इक्वल टू न्यू सीक्वल कनेक्शन, इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम डॉट डाटा डॉट सीक्वल क्लाइंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ इसको जो है इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे मैनेज टू गेट पैकेजेस के अंदर और यहाँ सिंपली आप टाइप करेंगे सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब अगर हम अपने कोड के अंदर जाते हैं तो अब देखें अब हमें कोई एरर नहीं आ रहा। ये जो पैकेज है हमारे सिस्टम में ऐड हो गया हमारे प्रोजेक्ट में। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब आगे हमने क्या करना है? हमने इस सीक्वल कनेक्शन का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर एक इसका एट्रीब्यूट है कनेक्शन स्ट्रिंग का। वहां पर हमने अपना ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है ये हमने डाल देना है। उसके बाद हमने सीक्वल कनेक्शन को ओपन करना है, डॉट ओपन। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सक्सेसफुली ओपन हो गया है कि नहीं। ठीक, तो जो ये सारा काम है ये ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कर रखा है। तो
आप अगर वहाँ से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो सी शार्प की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने इंडिविजुअली भी हर एक चीज़ के ऊपर जो है वीडियो बनाई हुई है। ये जो हम लास्ट पे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ई कॉमर्स डेस्क एप्लीकेशन, इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैं अपनी प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ। उन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करके हम एक जो है फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मेक श्योर कि पहले आप वो देख लें, तो आपके लिए इस प्रोजेक्ट को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को जो है अलहदा से बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी का जिक्र है और डिफरेंट चीज़ें हैं डाटाबेस से रिलेटेड। तो मेक श्योर आप इसको एक्सेस कर लें। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलते हैं दोबारा से, इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं। यहाँ से अब जब हमने सीक्वल कलेक्शन को ओपन किया उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सीक्वल कनेक्शन डॉट स्टेट। चेक कर लेना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट कनेक्शन स्टेट। तो इस तरह से जब हमने चेक कर लिया तो यहाँ पर अब हम जो है अपनी क्यूरी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी क्यूरी को लिख लेंगे। किस तरह से आ जाएगी हमारी, आ जाएगी सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम यूज़र। अब मेक श्योर आपने खाली यूज़र नहीं लिखना है। सीक्वल सर्वर के अंदर क्या है कि जो यूज़र है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो हमें यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा यूज़र, इस तरह से। ये हमने अपनी क्यूरी लिख ली। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी, सीक्वल क्लाइंट, सीक्वल कमांड की। सीक्वल कमांड, इसका भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। इसको एक हमने क्यूरी पास करनी है और दूसरा हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देनी है। यहाँ पर ऐसे हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीक्वल कनेक्शन पास करना है अपना। जब हमने यहाँ पर लिख लिया तो हमने बस इसको एग्जीक्यूट कर देना। सीक्वल कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, इस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और इस रिजल्ट को हमने आगे चेक कर लेना है। इफ रिजल्ट नॉट कंपेयर टू नल, ये जो हमारी मैक्स आईडी होगी हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम
जो मैक्स आईडी का वेरिएबल है उसको क्रिएट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 0 रख देते हैं। यहाँ पर अगर हमें रिजल्ट मिल गया है तो हम यहाँ पर मैक्स आईडी अपनी सेट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको रिजल्ट पास कर देंगे इस तरह से, और लास्ट पे है हम जो है अपनी मैक्स आईडी उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे, मैक्स आईडी। तो मेक श्योर आपने जहाँ पर ये फंक्शन एंड हो रहा है वहाँ पर आपने इसकी वैल्यू रिटर्न कर दिया। हमने मैक्स आईडी रिटर्न नहीं करनी, हमने मैक्स आईडी +1 रिटर्न करना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट आईडी प्रोवाइड करनी है। अब दोबारा चलते हैं हम अपने उसी पुराने कोड की तरफ जहाँ से हम आए थे। यहाँ पर हमें आईडी की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने यूज़र डीबी हेल्पर की क्लास क्रिएट की और उसका ये फंक्शन बनाया। अब जब हमने यूज़र की आईडी सेट कर लिया, हमारा जो अगला टास्क है वो है यूज़र का पासवर्ड स्टोर करना डेटाबेस के अंदर। तो याद रहे कि जो पासवर्ड है वो हमेशा हम प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ही स्टोर नहीं करते, बल्कि हम उसको इनकोड करके स्टोर करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा उसको हम इनकोड करेंगे। किस तरह से करेंगे? उसको हम करेंगे बीक्रिप्ट की मदद से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक हैश पासवर्ड बनाएंगे। जब हमारा जो पासवर्ड है प्लेन टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कि इनकोडेड फॉर्म में, तो हम कहते हैं हमने हैशिंग किया, और जो हमारा पासवर्ड होगा वो हैश पासवर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बीक्रिप्ट को यूज करेंगे, bcrypt.net हैश पासवर्ड, और यहाँ पर हम इसे जो है हमारा पासवर्ड पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बीक्रिप्ट को भी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से मैनेज नूगेट पैकेजेस पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बीक्रिप्ट। तो इसको सिंपली हमने इंस्टॉल कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। इस तरह से क्या, तो हमारे पास एक हैश पासवर्ड बन जाएगा। अब हम अपने यूज़र का जो है ना पासवर्ड सेट करेंगे। अब यूज़र के पासवर्ड के अंदर हम रखेंगे हैश पासवर्ड, प्लेन टेक्स्ट नहीं रखेंगे, ठीक। अब हमने इसके अंदर हैश पासवर्ड रख दिया, आईडी भी सेट कर दी और पासवर्ड भी सेट कर दिया। अब जो हमारा यूज़र है वो, यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली रेडी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना। तो वो अब हमने किस तरह से करना है, वो भी अब हम यूज़र डीबी हेल्पर क्लास की मदद से करेंगे। उसका हम एक फंक्शन बना देंगे रजिस्टर, जो यूज़र को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसको सिंपली हमने यूज़र पास कर देना है। अब हम जो है यूज़र डीबी हेल्पर के अंदर जाते हैं और जाके रजिस्टर का फंक्शन बना लेते हैं। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह का होगा। तो इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर का फंक्शन बना देंगे और ये यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और यहाँ पे वो ले क्या रहा है, यूज़र ले रहा है। तो इस फंक्शन के लिए हमें ये नहीं चाहिए, ठीक, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, बाकी सब चाहिए। यहाँ पे हमारी जो है क्यूरी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, फिर हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है वैल्यूज भी पास नहीं करेंगे आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड की। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर बताया हुआ है कि पैरामीटराइज्ड क्यूरी क्या होती है और किस तरह ये सिक्योरिटी को इन्हांस करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड इस तरह से। तो अब ये जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अब सीक्वल कमांड के बाद हमने क्या करना है,
सिंपली यहाँ पर पैरामीटर्स हमने पास कर देने हैं। अब यहाँ पर जो है हम अपनी सेफली वैल्यूज को पास कर देंगे। यहाँ पर आईडी की जगह हम वैल्यू देंगे यूजर डॉट आईडी, इस तरह से। इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा यूजर नेम, और यहाँ आईडी की जगह हम दे देंगे उसे यूजर नेम। यहाँ पे यूज का कैपिटल है। दोबारा पेस्ट करते हैं और अब हमारे पास जो रह गया वो है पासवर्ड। इस तरह यहाँ पे हम पासवर्ड पास कर देंगे। यहाँ पे अब हमने सिर्फ जो है SQL कमांड उसको एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कब हम एग्जीक्यूट स्केलर यूज करेंगे, कब हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करेंगे, तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमें एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इसमें बताएगा कि इसने कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ से चेक कर लेंगे इफ रोज अफेक्टेड ग्रेटर देन 0, तब आके इसने एक जो है रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, तो इसका मतलब जो हमारा रिकॉर्ड है यूजर का वो इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ पर जो हमारी रिटर्न टाइप हो जाएगी इसकी हो जाएगी बूल, और यहाँ पर हमने लास्ट के अंदर भी रिटर्न कर देना है फॉल्स। मतलब यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अब हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास ये जो रजिस्टर का फंक्शन है ये भी रेडी है कंप्लीटली। अब चलते हैं दोबारा उसी कोड में, और यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर कर देंगे। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि अगर तो हमारे पास ट्रू रिटर्न है, इसका मतलब हमारा जो यूज़र है रजिस्टर हो गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा यूज़र रजिस्टर हो गया। अब हमने मैसेज बॉक्स शो करवा देना कि मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे यूजर नेम इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे अगर हमारे पास फास्ट रिटर्न आता है तो हम एक मैसेज बॉक्स शो करवाएंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो something went wrong, please try again later। अब इस सारे सिस्टम को हम चलाकर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन डाल। अब इसको रन करके देखते हैं कि यूज़र हमारा रजिस्टर हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक नया रजिस्टर करवाते हैं, यूज़र अहमद, साइन अप। तो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल, इसको अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारा यूज़र है वो यहाँ पर सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है। और यहाँ पर आप गौर करें तो इस पासवर्ड को देखें, ये जो पासवर्ड है ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है बल्कि
इनकोडेड फॉर्म में। तो हम इसी तरह जो है यूजली अपने पासवर्ड को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर देखना है कि जैसे ही यूजर रजिस्टर हो जाएगा तो जो रजिस्टर का फॉर्म है उसे हमने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे यूजर जिस तरह ही रजिस्टर हो गया है, इसके नीचे हम यहाँ पे उसे क्लोज कर देंगे, रजिस्टर क्लोज। तो इससे जो हमारा रजिस्टर का फॉर्म है वो गायब हो जाएगा। अब जो अगला हमने काम करना है, अब जब यूजर रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद वो लॉग इन होने की कोशिश करेगा। तो अब हमने वो देखना है कि वो अब हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे अपने लॉगिन फॉर्म पर। अब लॉगिन फॉर्म पे यूज़र क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा और लॉगिन होने की कोशिश करेगा। तो अब हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने लॉगिन का यहाँ से नेम सेट कर लेना है। तो इसका नेम यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन बटन। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड को। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फील्ड्स का नाम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा टेक्स्ट यूज़र नेम, फिर हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट पासवर्ड, अब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो किस तरह से करेंगे, टेक्स्ट डॉट आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। अब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यूज़र नेम को यूज़ करके हमने अपने डेटाबेस के अंदर देखना है कि इस यूज़र नेम का कोई यूज़र हमारे पास है कि नहीं है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास तमाम यूज़र्स की लिस्ट होनी चाहिए। उसके अंदर से हम फिर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो तमाम यूज़र्स की लिस्ट हमारे पास किस आएगी, इसके लिए भी हम DB हेल्पर क्लास को यूज़ करेंगे। और कौन सा फंक्शन अब हम बनाने जा रहे हैं, गेट ऑल यूज़र्स का। तो चलते हैं अपने यूज़र DB हेल्पर में। यहाँ पर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको कॉपी कर लियो, नीचे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसका अब नाम होगा गेट ऑल यूज़र्स। और ये रिटर्न करेगा लिस्ट। इनपुट इसने कुछ भी नहीं लेनी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट स्ट्रिंग चाहिए। अब यहाँ पे हम जो है अपनी जो हमारे यहाँ पर क्वेरी है उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम यूजर टेबल। इस तरह से अब हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इस तरह से अब इसने हमें यहाँ पर एक SQL रीडर नाम का ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न करना है, SQL डाटा रीडर। इस तरह से तो हमने यहाँ पर देख लेना है कि इफ SQL डाटा रीडर डॉट हैज रोज, तो फिर हमने आगे प्रोसीड करना है SQL डाटा रीडर रीड। तो अब इसकी हर आइट्रेशन में हमारे पास एक रो आ जाएगी। तो हमने उस रो को यूज करके एक यूजर बना लेना।
अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं और हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? अगर आप यूज़र क्लास में जाएं तो यहाँ पर हमने उस तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ। यहाँ पर हमने वो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर हम एक एम्प्टी आर्ग्यूमेंट के साथ भी एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे। इस तरह से तो अब हमें वहां पर एरर नहीं आएगा। यहाँ पर हमने एक यूजर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने क्या करना है, हर आइट्रेशन में हमारे पास रो आ गया। ठीक, हम क्या करेंगे, उस रो में से जो हर कॉलम की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम आईडी ले लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, SQL डाटा रीडर डॉट, सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करेंगे कॉलम 0 को और वहां से हम ले लेंगे अपनी आईडी की वैल्यू। फिर हम यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते हैं। फिर हमें क्या चाहिए होगा, यूजर नेम। यहाँ पे अब हमारे पास गेट इन 32 की जगह आ जाएगा गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ अब हम टारगेट कर रहे हैं सेकंड कॉलम को और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। और यहाँ अब हम टारगेट कर रहे हैं थर्ड कॉलम को। तो यहाँ से जो हमारे पास यूजर था वो हमारा बन गया। अब सिंपली हमने यहाँ पर एक टॉप पे हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे यूजर्स के नाम की, इस तरह से। और इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर 1 बाय 1 यूजर ऐड करते जाना है। और लास्ट पे यहाँ पे हम यूजर्स की जो लिस्ट है उसे रिटर्न कर देंगे। सिंपली यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो रेडी है। हम चलते हैं अपने जो है लॉगिन फॉर्म में। तो यहाँ पर अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। तो हमारे पास यहाँ पर सारे यूजर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे फाउंड यूजर और यूजर स्टार्ट फाइंड यूजर वेयर यूजर डॉट यूजर नेम कंपेयर टू गिवन यूजर नेम। अगर तो हमें यूजर मिल जाता है, if found user if found user not compared to null, if found user compared to null, तो यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स शो करवा सकते हैं यूजर नॉट फाउंड। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एल्स, इसका मतलब है कि यूजर मिल गया है। अब यूजर मिल गया तो हमने अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पासवर्ड मैच करवाना। वो किस तरह से हम करवाएंगे, उसके लिए भी हम bcrypt को ही यूज करेंगे। उसके लिए इसका एक फंक्शन होता है वेरीफाई, उसको यूज करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसको प्लेन टेक्स्ट दे देंगे जो हमने अभी लिया है, और दूसरा जो हमारा फाउंड यूजर है उसके पासवर्ड के साथ हमने इसको मैच करवा देना। अगर तो ये मैच कर जाता है तो इस मैच में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ इस मैच मैसेज बॉक्स डॉट शो यहाँ से हम यूजर नेम भी लिख सकते हैं इस तरह से, फाउंड यूजर डॉट यूजर नेम लॉग इन सक्सेसफुली। यहाँ पे हम एल्स में लिख सकते हैं
यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो यहाँ से जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। तो अब हम इसको अब चेक कर लेते हैं रन करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अहमद को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल खाली अहमद हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो पासवर्ड है हमने यहाँ पर उसका करेक्टर सेट नहीं किया, तो जल्दी से वो कर लेते हैं। यहाँ पर इस फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने पासवर्ड करेक्टर दे देना है। यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर हमने एस्टरिस्क लिख दिया इस तरह से। अब अगर हम लॉग इन होते हैं तो हमारे पास अरे यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि इस यूज़र नेम का कोई यूज़र हमारे पास नहीं है। अब हम इसको करेक्ट यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड भी मैंने करेक्ट लिखा है। तो अब हम इसको लॉग इन करके देखते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो पासवर्ड जो है शायद मैंने वो सही नहीं लिखा। तो अब एडमिन अहमद 123 लॉगिन सक्सेसफुली। तो हमारा जो लॉगिन की फंक्शनलिटी है वो भी सही काम कर रही है। उसके बाद हमने नेविगेशन डायग्राम में बात की थी कि हमारी जो ये ऐप होगी इसको दो डिफरेंट यूज़र यूज़ कर सकते हैं। एक एडमिन होगा और एक यूज़र होगा, दोनों की फंक्शनलिटीज डिफरेंट है। तो अगर तो यहाँ पर एडमिन लॉगिन हुआ है तो उसको इंटरफेस डिफरेंट दिखाएंगे, अगर यहाँ पे सिंपल यूज़र लॉगिन हुआ है तो उसको हम इंटरफेस डिफरेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम दो मुख्तलिफ फॉर्म बना लेते हैं। एक ऐड करते हैं एडमिन फॉर्म, यहाँ पर हम यहाँ पे एडमिन फॉर्म बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फिलहाल लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो है इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो एक हमारे पास एडमिन का फॉर्म हो जाएगा और एक हम यहाँ पर यूज़र का जो फॉर्म है वो अलग से क्रिएट करेंगे। कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल बी कर दें और यहाँ पर लिख देंगे यूज़र। अब चलते हैं दोबारा, हम अपने इसको सेव कर लिया, अपने लॉगिन फॉर्म की तरफ जाते हैं। वहाँ हमने क्या देखना है कि जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो हम एडमिन को क्या करेंगे, एक जो है स्पेशल यूज़र नेम असाइन कर देंगे जिसके थ्रू वो सिस्टम में एंटर हो सकते। तो हम यहाँ पे देख लेंगे इफ़ यूज़र नेम कंपेयर टू लेट्स से admin 345 hash, यहाँ पर हम एडमिन फॉर्म शो करवाएंगे। अदरवाइज हमने क्या शो करवाना है, यूज़र का फॉर्म शो करवा देना। तो हम उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर अब हम यूज़र फॉर्म को शो करवा देंगे। तो अब इस फंक्शनैलिटी को हम चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एडमिन यहाँ पर जो है रजिस्टर ही नहीं हुआ तो किसी भी यूज़र को चेक कर लेते हैं, अहमद को ही चेक कर लेते हैं।
तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है यूज़र का फॉर्म आ रहा है। इसी तरह जब हम वहाँ पे यूज़र नेम जो है एडमिन पास करेंगे, एडमिन 345, तो यहाँ पर क्या होगा, एडमिन का फॉर्म शो होगा। फॉर एग्जांपल रजिस्टर करवा ही लेते हैं हम यहाँ पर एडमिन को, एडमिन 345 हैश, सॉरी यहाँ पर यूज़र नेम इसका आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसका यूज़र नेम एडमिन 345, इसका यूज़र नेम एडमिन 345 रखते हैं। इसको रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, हैश रहने देते हैं, बस इतना काफ़ी है। अब हमारा जो एडमिन है वो रजिस्टर, अब वो अगर लॉग इन करता है तो अब उसको उसका इंटरफेस शो होगा। तो इस तरह से जो हमारा फ्लो है वो काम करेगा। इसका जो अगले का काम है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक यूज़र को अपने सिस्टम के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। और हमने देखा कि हम प्लेन टेक्स्ट कभी भी स्टोर नहीं करेंगे, हम हमेशा उसको एक इम्पोर्टेड फॉर्म में अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम जो है यूज़र को लॉग इन करवा सकते हैं। फिर लास्ट पे हमने देखा कि हमारे सिस्टम को, हमारे जो ऐप है उसको दो डिफरेंट यूजर्स यूज़ करें, एक एडमिन और यूज़र के साथ, से हम उनके लिए जो अलग इंटरफेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम देखा बीक्रिप्ट को यूज़ करते हुए, और सक्सेसफुली हमने अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम उसको सेटअप किया। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं।